हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और अपनी वोकैब स्पेशल क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के 10 वन वर्ड, और लास्ट में हम जानेंगे एक अमेजिंग रूट वर्ड्स के बारे में भी और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये जो वन वर्ड है ये डिनोटिंग प्लेसेस यानी प्लेसेस से रिलेटेड जो वन वर्ड होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। अभी तक हमारे 21 वर्ड्स हो चुके हैं। आज हम 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला जो 21 नंबर हमारा वन वर्ड है वो है ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेस आर परफॉर्म्ड। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर जिम्नास्टिक की जो क्रियाएं होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिम्नेशियम। जिम्नेशियम होता है दोस्तों यानी कि व्यायामशाला। व्यायामशाला जहाँ पर जिमात किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है, जहाँ पर नोट की जो छपाई है वो होती है। तो उसे क्या कहते हैं? मिंट। मिंट कहते हैं उस स्थान को दोस्तों जहाँ पर मनी इज कॉइंड यानी कि सिक्कों को ढाला जाता है। और जो मिंट का एक अन्य मीनिंग भी होता है, मिंट मीन्स पुदीना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है वो है पैसे बनाना, यानी जहाँ पर ये सिक्के ढाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन यानी कि अनाज को एकत्रित करने के स्थान को क्या कहते हैं हम? आप गेस करिए। इसे कहते हैं ग्रेनरी। ग्रेन मीन्स होता है हमारा अनाज, और ग्रेनरी इसे जहाँ पर स्टोर किया जाता है या अन्न भंडार जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स जहाँ पर रखे जाते हैं, जहाँ पर हवाई जहाज रखे जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं दोस्तों हैंगर। हैंगर ये वो वाला नहीं है, कपड़े टांगने वाला हैंगर नहीं है, ये है ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। और इस मीन्स वो भी होता है कपड़े टांगने वाला जो होता है उसको भी हैंगर ही कहते हैं। और हैंग क्रिया होती है जिसका मीन्स होता है टांगना। तो ये हैंगर आपको याद रखना है, यहाँ पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। तो जो यानी कि कुत्तों के रहने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम केनल। केनल कहा जाता है ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो अंडरग्राउंड रहते हैं जो जानवर, उनको क्या कहते हैं? तो वो था बरो, BURROW। और जो कुत्तों के रहने का स्थान उसे कहते हैं हम केनल। आगे बढ़ते हैं। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल्स, इसी से जुड़ा हुआ है, रहने से रिलेटेड ही कुत्तों के रहने का स्थान केनल हमने पढ़ा। अब एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो जंगली जानवर है वो रेस्ट करते हैं, वो जहाँ पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम डेन, यानी कि मांद। जो मांद होती है गुफा टाइप जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर रेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं डेन। तो ये आपको याद रखना है। और इसका एक सिमिलर मीनिंग भी होती है लेयर। लेयर मीन्स भी होती है मांद, यानी जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए होम फॉर ओल्ड पर्सनस। तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी। ए होम फॉर ओल्ड पर्सनस यानी जो वृद्ध व्यक्तियों के रहने का जो स्थान होता है उसे। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली जानवर और पक्षी दोनों ही रहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आप गेस कर रहे होंगे जू, सेंचुरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वो होता है मेनागेरी। मेनाग्री होता है। ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वो भी होते हैं, इसकी सिमिलर मीनिंग है जू और सेंचुरी, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है तो ये भी होती हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये ना मिले तो आप ये राइट करेंगे, यानी कि मेनाग्री। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि पहचान के लिए। तो उसे कहते हैं हम मार्ग्यू। आप गेस कर रहे होंगे कि मार्चुरी, लेकिन मार्चुरी और मार्ग्यू में काफ़ी डिफरेंस है, अभी हम आगे देखेंगे। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए जहाँ रखी जाती है उसे कहते हैं मार्ग्यू। और ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, और जहाँ पर डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए रखी जाती हैं उस स्थान को हम कहते हैं मार्चुरी। तो मार्चुरी क्या होती है? जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें
डेड बॉडीज केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो उसे कहते हैं मार्ग्यू। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और दोनों का मतलब ये होता है शवगृह या मुर्दागृह। मुर्दागढ़, दोनों का मतलब ही मुर्दागृह होता है, लेकिन इनमें जो एक जो डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो यही होता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए जहाँ रखा जाता है उसे मार्ग्यू कहते हैं, और जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उसे हम मार्चुरी कहते हैं। इसी से रिलेटेड 2 वर्ड्स और भी हमने पढ़े थे पीछे, यानी पीछे वाले एपिसोड में हमने पढ़े थे कि सिमेट्री और क्रीमेशन, यानी कि कब्रिस्तान और सौदागृह, जहाँ पर दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, वो होता है सिमेट्री, और जहाँ पर अंतिम क्रियाएं की जाती हैं वो होता है हमारा क्रीमेटोरियम। तो अभी जब आगे हम इससे रिलेटेड यानी डेथ से रिलेटेड 1 वर्ड्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इनसे जो रिलेटेड ये सभी वर्ड्स वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा मार्चुरी। तो ये हमारे जो 10 1 वर्ड हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम जानते हैं एक रूट वर्ड के बारे में, जिससे कि आप काफ़ी वोकैब सेक्शन है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है रूट वर्ड से, क्योंकि रूट वर्ड्स का प्रयोग काफ़ी वर्ड्स में हमको देखने को मिलता है। तो इससे अगर हम रिलेट करके लर्न करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमको लर्न हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो रूट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्रो। एक्रो का मीन्स होता है हमेशा हाई, यानी कि ऊंचाई, और एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी भी इसका मतलब होता है। और एक्रो का रिलेट करते हैं हम हाई से यानी ऊंचाई से। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस मीन्स क्या होता है, तो एक्रो वर्ड लगा है तो ऊंचाई से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो एक्रोपोलिस का मतलब होता है नगर का ऊंचा भाग। कोई नगर है उसका जो ऊंचा भाग होगा उसे ही हम कहते हैं एक्रोपोलिस। ए कास्टल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, या जैसे किसी पहाड़ी है उसके जो सबसे टॉप पर बना अगर कोई भाग है, यानी कोई वहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वही होगा एक्रोपोलिस। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं एक्रोबैट। इसको तो आपने सुना ही होगा। एक्रोबैट क्या होते हैं, ये हवाई करतब यानी कि कलाबाज होते हैं। रोप डांसर जिसे हम कह सकते हैं, रोप डांसर या कलाबाज होते हैं एक्रोबैट, जो कि हवाई करतब करते हैं। स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीट्स, हवा में ही करतब करते हैं। तो ये एक्रो कहीं ना कहीं रिलेटेड है ऊंचाई से, ऊंचाई पर रहकर ही वो अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं, तो इसीलिए एक्रोबैट। अगला आता है एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट क्या होता है, यह एक ऐसी भाषा होती है जो हायर स्टेट की, हायर स्टेटस की, यानी जो एक प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। एक्रोलेक्ट का ऐसी भाषा जिसका हायर स्टेटस हो। फिर आता है हमारा एक्रोकार्पस। एक्रोकार्पस क्या होता है, यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसका फल तने के टॉप पर होता है। ऐसा पौधा जिसका फल होता है इसका टॉप पर, यानी जो पेड़ के सबसे टॉप पर इसका फल लगता है, तो एक्रोकार्पस एक प्रकार का वृक्ष होता है। तो एक्रो कहीं ना कहीं ऊंचाई से रिलेटेड है, टॉप पर उसका फल लगता है, इसीलिए रिलेटेड है। फिर आता है एक्रोनाइम। एक्रोनाइम का क्या मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म। एक्रोनाइम जो होता है शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड होता है। शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना शब्द, अरे जो हम वो एब्रीविएशन पढ़ते हैं वही कहीं ना कहीं होता है, उसका ही सिनोनिम्स होता है एक्रोनिम। तो इस प्रकार से ये था हमारा रूट वर्ड, और उससे रिलेटेड जो वर्ड से 4 या 5 वर्ड जो थे उससे रिलेटेड वो भी हमने पढ़े। तो आप इसी तरह हमारी वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, जो कि डेली हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। तो आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और अपना जो इंग्लिश है उसको आप जो वोकैब सेक्शन है उसको अच्छी तरह से आप ग्रूम अप कीजिए। तो और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।